आखिरकार पप्पू यादव पूर्णिया सीट को लेकर इतने पॉजिटिव और परेशान क्यों हो रहे हैं। दरअसल पप्पू यादव मूल रूप से पूर्णिया के ही रहने वाले हैं, यही जन्मभूमि है और यही उनकी कर्मभूमि भी है। राजनीति की शुरुआत भी उन्होंने पूर्णिया से की, 5 बार यहीं से सांसद रहे, 3 बार पूर्णिया से, 2 बार मधेपुरा से। 2019 का हालांकि लोकसभा चुनाव पप्पू यादव हार गए। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच आपको यह भी बता दें कि आरजेडी ने यहां बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया है। बीमा भारती कुछ दिन पहले ही जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हुई हैं, 4 बार विधायक रह चुकी हैं, 1 बार बिहार सरकार में मंत्री रह चुकी हैं, 2020 का विधानसभा चुनाव हार गई और अब पूर्णिया से आरजेडी की तरफ से लोकसभा की उम्मीदवार बना दी गई हैं। शशि भूषण का रुख कर लेते हैं। शशि भूषण, क्या सोचकर पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हुए थे? कुछ तो डील हुई होगी, पूर्णिया सीट पर बातचीत तो हुई होगी। अचानक से बीमा भारती आ गई तो वो सकपका गए हैं, उन्हें मिल नहीं रही है सीट, तो इसलिए परेशान है। बिल्कुल डील हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है नेहा। और पप्पू यादव जो कह रहे हैं, जो उनका दावा है और जो कांग्रेस के अंदरूनी सूत्र भी बताते हैं कि उनकी पार्टी का जो विलय हुआ कांग्रेस पार्टी में, वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के सीधे पहल पे हुआ था। और हालात देखिए कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने जिनको कमिटमेंट करके अपने साथ लेकर के जो लेके आए पप्पू यादव को, उनकी सीट जो है वो लालू यादव और तेजस्वी यादव ने फंसा दी। हालांकि कांग्रेस में विलय से ठीक 1 रात पहले पप्पू यादव, तेजस्वी यादव और लालू यादव से मिलने भी पहुंचे थे उनके आवास पे, लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं किया गया उनकी तरफ से। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कांग्रेस में अगर शामिल हो रहे हैं तो अच्छा है, गठबंधन मजबूत होगा, लेकिन पूर्णिया सीट को लेकर कोई वादा नहीं किया गया था, ये आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है। और देखिए हालात ऐसे हैं कि पूर्णिया सीट पर तेजस्वी यादव ने उम्मीदवार दे दिया है बीमा भारती को। बीमा भारती पूर्णिया के ही एक विधानसभा क्षेत्र रुपौली से विधायक हैं। और सबसे खास बात ये नेहा कि ये वही बीमा भारती हैं जब विधानसभा में शक्ति परीक्षण नीतीश सरकार का हो रहा था थोड़े दिन पहले, उस वक्त जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था स्पीकर के खिलाफ, तो बीमा भारती जो हैं वो गायब थी, वो सदन में उपस्थित नहीं थी। जो बागी विधायकों की गिनती हो रही थी एनडीए की, उसमें बीमा भारती का भी नाम था। बीमा भारती ने अपने पति और बेटे की गिरफ्तारी के बाद सरकार और प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि बाद में वो विश्वास मत के दौरान मतदान में शामिल हुई, लेकिन बीमा भारती के लिए उसी वक्त ये मान लिया गया था कि अब वो बहुत दिनों तक जेडीयू में नहीं रहेंगी। और अब देखिए बीमा भारती उम्मीदवार हो गई हैं पूर्णिया से। जो जानकारी आ रही है 3 तारीख को, मतलब 3 अप्रैल को वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पूर्णिया दूसरे चरण में मतदान होना है पूर्णिया में 26 अप्रैल को, और उसके लिए आज से ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो बहुत खींचतान है। पप्पू यादव ने भी कहा है कि वो भी 3 या 2 तारीख को नामांकन करेंगे, वो लगातार घूम रहे हैं वहां पर। तो ऐसे में जो महागठबंधन के अंदर पेच फंसा हुआ है वो कब सुलझेगा देखना होगा। बिल्कुल, पेच यहाँ पर महागठबंधन में हर जगह कांग्रेस के लिए फंस रहा है।